Hello dear students, welcome to our classes Asana Commerce classes. Today we will discuss the subject Business Law of CA Foundation. आज हम CA Foundation में बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत अपना टॉपिक पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंतर्गत सेक्शन 10 ने हमें बताया, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब अस व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपने ध्यान रखना है सबसे पहले आपका एग्रीमेंट, फिर फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। ये 6 पॉइंट आपके जो हैं सेक्शन 10 ने डिस्क्राइब किए हैं। उसके अलावा भी अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टू पार्टीज़, और उसके बाद है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो मैंने आपको टू पार्टीज़ के बारे में केसला बताया था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस.एन. कंपनी। आज मैं आपको बताता हूँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसके कॉन्टेक्स्ट में भी एक केस लॉ दिया हुआ है, बालफोर वर्सेस बालफोर। इसको आपको ध्यान रखना है और कोट करना है। तो इसमें जानिए क्या पॉइंट है। इसमें क्या होता है, एक हस्बैंड जो है वो अब्रॉड चला जाता है और वह अपनी वाइफ से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वह जब तक अब्रॉड में रहेगा तो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए खर्चा देता रहेगा। लेकिन वह खर्चा देने में असमर्थ रहा, उसने पेमेंट नहीं किया। उसकी वाइफ ने उस पर मुकदमा कर दिया कि आप जब अब्रॉड में थे तो आपने मुझे पेमेंट नहीं भेजी। यहाँ पर लॉ ने ये देखा कि उसके हस्बैंड ने जो वादा किया था उसका कोई इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं था। ये डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था और डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में लॉ जो है इंटरफेयर नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर ये देखा गया कि पार्टीज़ के अंतर्गत लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की यानी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ के लिए कोई ऐसा इरादा नहीं था। ये केवल एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन था। तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, नेचर होने की वजह से इस पे लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी नहीं लगती है। तो लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी तभी लगती है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जब पार्टीज़ के बीच में एक इंटेंशन हो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। तो आप ये एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे, बालफोर वर्सेस बालफोर का जो केस है इसे आप जब कोट करेंगे तो इसका पूरी बात आप लिखेंगे वहाँ पर, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस असाना कॉमर्स क्लासेस। मैं आपको जितने भी केस लॉ हमारे स्टडी मटेरियल में हैं एक एक करके डिस्कस कराता जाऊंगा। आप उनका रिवीजन करते रहिए। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नियर हैं और आप उनमें अच्छे मार्क्स लाएं। अपने केस लॉज, लैटिन वर्ड्स और सेक्शंस पर स्पेशल ध्यान दीजिए, जिससे कि आपकी लॉ में एग्जाम्शन आए। यही हमारी क्लासेस का उद्देश्य है कि आप CA फाउंडेशन में एग्जाम्शन ला सकें। थैंक यू। Thanks a lot for watching.